चलिए आज की इस वीडियो में हम देख लेते हैं जेनेटिक्स से एक अच्छा मतलब उसका न्यूमेरिकल जो PYQs में बहुत साल आए हैं और नीट 2025 में भी आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। कुछ चीज़ें जो मेरे हाथों से बनाया हुआ कुछ क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, सो एक बार देख लेते हैं। अगर ये न्यूमेरिकल आप कर लिए हैं ना तो उसके बाद आप किसी भी मतलब ये इस पोर्शन से, इस पैराग्राफ से या इस टॉपिक से अगर कोई भी क्वेश्चन आया ना तो ये गलत नहीं होगा। तो पहला क्वेश्चन की तरफ चलते ही, फीमेल हुए पे ब्लड ग्रुप हो, हमेशा ये याद रखना है कि जितना भी फिनोटाइप दिया होगा सारा का जीनोटाइप दिख लेना होगा, उसके बाद हमें क्रॉस करना है, नहीं तो आसान नहीं है ये। मेरे आबिर से मैरी किया है और ब्लड ग्रुप इसका है ए, आबिर का ब्लड ग्रुप है ए, लेकिन हमें ये नहीं बोला कि ये होमोजाइगस से है, ए है या हेटेरोजाइगस से है, तो हमें दोनों चेक करना होगा। तो पहले क्रॉस करके चेक कर लेते हैं। इसमें क्या आएगा IA एंड IO, उसके बाद सेम वही आएगा IA एंड IO, उसके बाद सेम वही आएगा IA एंड IO, इसके बाद वाला भी सेम ही आएगा IA एंड IO। तो इधर से हमें क्या मिल रहा है, और लास्ट में एक बार क्या फिनोटाइप पूछा है ना, फिनोटाइप इधर क्या मिल रहा है हमारे पास ए सब जगह हमारे पास ए मिल रहा है फिनोटाइप, ठीक है। तो उसके बाद ये तो हमने ले लिया था होमोजाइगस है, हमें बोला नहीं क्या कि होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है, तो एक बार हम हेटेरोजाइगस वो लेके भी हमें चेक करना होगा, ठीक। तो लिख लो भाई हेटेरोजाइगस वो वाला जो जीनोटाइप है, लिख लिया। तो उसके बाद सारा फिर से क्रॉस करके एक बार देख लेते हैं कि जब हम हेटेरोजाइगस ए लिखे चलते हैं तब क्या आता है उसका प्रोजेनी का फिनोटाइप IO और IO। तो इधर होगा सेम IA एंड IO, ए ही आएगा इधर से, IO एंड IO इधर चेंज हो गया भाई, IO आ रहा है तो इधर O होगा। उसके बाद फिर वही IA एंड IO तो फिर A, उसके बाद फिर आएगा IO और IO तो O। तो हमें दो तरीके का फिनोटाइप मिला है, एक है A, उसके बाद और क्या पॉसिबिलिटी है, O आने का पॉसिबिलिटी है, तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। नेक्स्ट देवराज, एक लड़का है देवराज जो हैव ए ब्लड ग्रुप बी भी बोल इधर मेंशन किया गया है कि कैसा भी है भाई, हेटेरोजाइगस बी IB एंड IO। देन मैरी से वोमेन विच ब्लड ग्रुप इज AB, एक वोमेन से मैरी किया है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है भाई AB दिया गया है। देन व्हाट इज द फिनोटाइप एंड जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ देयर प्रोजेनी, फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो पूछा गया है, तो भाई क्रॉस करके लिखना होगा। तो पहला क्या आएगा IA एंड IB, उसके बाद आएगा IB, देन आएगा IA IO, देन उसके बाद आएगा IB और IO। देखो अब पहले फिनोटाइप हमारे पास क्या मिल रहा है AB B A एंड B, फिनोटाइप हमारे पास आ रहा है 4, और जीनोटाइप कैसा आ रहा है हमारे पास AB B O, तो इधर भी 4, तो फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो होगा 1:1। देन अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राकेश, एक लड़का है राकेश जो हैव ए वाइफ, उसके वाइफ है और हु हैज ए ब्लड ग्रुप, राकेश का ब्लड ग्रुप क्या दिया गया है हमारे पास IA IB, मतलब AB उसका जीनोटाइप है IB एंड नहीं ये उसका वाइफ की ब्लड ग्रुप है, राकेश है वाइफ हुज ब्लड ग्रुप इज AB, मतलब ये राकेश की वाइफ का ब्लड ग्रुप है। एंड राकेश ब्लड ग्रुप इज O, राकेश का ब्लड ग्रुप कैसा है वो है भाई। देन व्हाट आर द जीनोटाइप्स ऑफ देयर प्रोजेनी, वही वाला सेम काउंट करना है हमें IA एंड IO, सेम फिर से IA एंड IO, देन IB एंड IO, देन फिर से IB एंड IO। ये सारे क्वेश्चन लिखने के बाद मेरे सॉल्व करने से पहले एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करना, उसके बाद आंसर इसका मैच कराना, तभी जाके होगा। और एक बार नहीं हुआ तो 2-3 बार ये वीडियो को देख लेना, ये सारे क्वेश्चन पेज में नोट कर लेना, अपने कॉपी के प्रैक्टिस करना है ये सारे, ठीक है। तो IA IO IB, तो इधर व्हाट आर द जीनोटाइप्स, तो IA IO और IB IO, मतलब दो तरीके का जीनोटाइप पॉसिबल है, कौन सा IA IO और IB IO, ठीक है। तो ये देख लेना एक बार। देन शोमोजित, एक लड़का है शोमोजित जिसका ब्लड टाइप क्या है भाई, ब्लड टाइप इसका है AB, हालांकि मेरा ब्लड ग्रुप तो AB नहीं है लेकिन फिर भी चलो देखते हैं AB, ठीक। तो ब्लड ग्रुप है AB एंड मैरिड ए वुमेन, मेरा बिल्कुल शादी नहीं हुआ है भाई तो बच कर रहना। IA IO तो टाइप A ब्लड ग्रुप, तो A तो बिल्कुल मतलब बोला नहीं गया कि A होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है, तो हमें चेक करना होगा कि होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है, तो I मतलब दोनों लेके चेक करना होगा। तो पहले IA देन IA IO होगा, उसके बाद IA IB होगा, देन उसके बाद IB एंड IO होगा। तो इधर हमारे पास हमें पूछा कि पॉसिबल ब्लड टाइप्स, तो मतलब फिनोटाइप के बारे में पूछा, इधर से तो हमें मिल रहा है A AB और B मिल रहा है हमारे पास, ठीक। तो इधर तो A B और AB मिला है। उसके बाद फिर इधर तो लिया था हमने
होमोजाइगस हेटेरोजाइगस वाला। अगर तुम होमोजाइगस वाला भी लेके देखोगे ना तो मोस्ट ऑफ द पॉसिबल आपको मिलेगा, एक बार चेक करके देख लेना, ए मिलेगा और ए बी मिलेगा, और इधर से हमें मिल रहा है फिर बी भी हमें मिल रहा है। तो ये तीन ए बी और ए बी, ये तीन टाइप के ब्लड ग्रुप मिलने का चांसेस जो है रहेगा बहुत ज्यादा। ठीक था, ये क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मोइनाक, एक लड़का है मोइनाक है भी ब्लड ग्रुप, इसका भी ब्लड ग्रुप क्या है भाई, ए बी है। एंड मैरिज ए वुमन हुज ब्लड ग्रुप इज बी। इधर भी सेम नहीं बोला गया कि होमोजाइगस बी है या हेटेरोजाइगस बी है, पहले तो हम होमोजाइगस बी लेकर चलते हैं। इधर जो आएगा आई ए आई बी पॉसिबल, देन व्हाट आर द जीनोटाइप्स ऑफ देयर। अच्छा जीनोटाइप्स पूछा है भाई, तो जीनोटाइप्स की तरह बनाओ। तो पहला होगा हमारे पास आई ए, देन आई बी, उसके बाद फिर रहेगा आई ए आई बी, देन आई बी, उसके बाद फिर रहेगा इधर आई बी एंड आई बी। तो इधर से हमें मिल रहा है कितने तरीके का जीनोटाइप, दो तरीके का जीनोटाइप, एक तो आई ए आई बी वाला, और फिर कौन सा मिल रहा है भाई, आई बी एंड आई बी वाला। देन उसके बाद इधर हेटेरोजाइगस लेके देखते हैं भाई, इधर तो होमोजाइगस बी था पहला, देन हेटेरोजाइगस बी लेके एक बार चेक करके देखते हैं कि क्या आता है। इधर मान लो हेटेरोजाइगस बी है अभी, तो पहले में आएगा आई ए आई बी जो हमारे पहले से ही हमारे पास प्रेजेंट है, उसके बाद वाला आएगा आई ए आई ओ, ये एक नया हमारे पास जीनोटाइप आया है, कौन सा, आई ए एंड आई ओ। उसके बाद आई बी आएगा, आई बी पहले से हमारे पास है, लेकिन उसके बाद जो आएगा लास्ट वाला आई बी एंड आई ओ, तो इधर भी आएगा फिर आई बी एंड आई ओ, ये एक नया वाला है हमारे लिए। तो व्हाट आर द जीनोटाइप्स, तो ये चार जीनोटाइप आई ए आई बी आई ओ और आई ए आई ओ, ये चार जीनोटाइप्स पॉसिबल है। Then in human the dominance of the relationship between the A and B allele of the ABO blood group, ABO blood group में क्या होता है, नॉर्मली ये क्वेश्चन लोग गलत करते हैं। ABO blood group is not an example of codominance। ABO blood group के अंदर जो AB blood group है ये कोडोमिनेंस, क्योंकि बाकी सारे ब्लड ग्रुप में तो डोमिनेंस है, जैसे IA IO, इसमें तो IA डोमिनेंस कर जा रहा है ना, IB IO इसमें तो B डोमिनेंस कर रहा है, लेकिन जहां पे AB ब्लड ग्रुप प्रेजेंट है उधर कोडोमिनेंस हो रहा है। तो AB ब्लड ग्रुप उसका एग्जांपल क्या है, ये कोडोमिनेंस का एग्जांपल ये है। तो आंसर हो जाएगा इसका कौन सा पार्ट, ए वाला पार्ट। नेक्स्ट, द जीनोटाइप ऑफ ए हस्बैंड एंड वाइफ आर आई ए आई बी। इधर हमारे पास जीनोटाइप जो प्रेजेंट है आई ए आई बी और आई ए आई ओ। ठीक, देन अमंग देयर ब्लड टाइप्स ऑफ देयर चिल्ड्रन हाउ मेनी डिफरेंट जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप्स। तो जीनोटाइप्स और फिनोटाइप्स कितने पूछा है, तो ये क्रॉस करने के बाद ही हमें पता चलेगा। तो पहला जो जीनोटाइप्स आएगा ये आई ए, देन आई ए आई ओ, उसके बाद हमारे पास आएगा आई ए आई बी, देन हमारे पास आएगा आई बी एंड आई ओ। तो हमारे पास आ रहा है ए बी और बी। फिनोटाइप्स तो हमारे पास तीन है, फिनोटाइप वाला है तीन, और जीनोटाइप्स कितना है, आई ए आई ओ आई बी एंड ये होगा हमारे पास बी वाला ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ ए कलर ब्लाइंड मैन, हमें बोला है कि इस बार मैन कौन सा है, कलर ब्लाइंड मैन है। कलर ब्लाइंड मैन मतलब है उसका तो एक्स क्रोमोसोम में कलर ब्लाइंड जीन प्रेजेंट होगा, तो वाई क्रोमोसोम डज नॉट कैरी दिस जीन ऑफ दिस डिजीज। वुमेन हु हैज होमोजाइगस फॉर द नॉर्मल विजन, ये होमोजाइगस है नॉर्मल विजन के लिए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सन कैसे होगा, वाई से होगा भाई, तो एक्स वाई और एक्स वाई। सन के बारे में पूछेगा तो एक्स एक्स तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि इधर डॉटर के बारे में पूछा ही नहीं, तो दोनों ही कैसा रहेगा, कलर ब्लाइंड होने का चांसेस 0%, तो 0 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, इफ ए हीमोफिलिक फीमेल हु मैरीज ए नॉर्मल मेल, एक हीमोफिलिक फीमेल है, हीमोफिलिक फीमेल हु मैरीज ए नॉर्मल मेल, तो फीमेल हीमोफिलिक होने के लिए दोनों ही जो क्रोमोसोम है वो मतलब उसमें जीन रहना, हीमोफिलिया का जीन रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये होमोजाइगस जब होगा, अगर ये एक एक्स में रहता तो ये कैरियर होता, तो दोनों एक्स में रहेगा तब जाके ये फीमेल जो है हीमोफिलिक होगा। मैरी से नॉर्मल मेल गिव्स बर्थ टू ए मेल चाइल्ड, मैरी से नॉर्मल मेल, अच्छा नॉर्मल मेल से शादी किया है, एंड गिव्स ए मेल चाइल्ड, मेल चाइल्ड के बारे में पूछा है। बॉय भी नॉर्मल होने का चांसेस क्या है, तो बॉय पूछा है तो एक्स एच वाई और एक्स एच वाई। इधर पूछा है कि बिन नॉर्मल होने का चांस क्या है, नॉर्मल होने का चांस भी इधर 0% होगा, क्योंकि दोनों ही डिजीज कंडीशन में आएंगे। ए नॉर्मल विजन मैन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड, एक नॉर्मल विजन मैन है, नॉर्मल विजन मैन जिसका फादर क्या है, एक नॉर्मल विजन मैन फादर वाज कलर ब्लाइंड, मतलब फादर से आता है वाई क्रोमोसोम, तो उसके साथ तो कलर ब्लाइंडनेस का कोई जीन का लेना देना ही नहीं है ना, तो नॉर्मल विजन मेल और बोला ही गया है, तो उसका जीन होगा एक्स वाई।
मैरी से वुमन हुज फादर वाज कलर मैन, उसका फादर, तो एक एक्स क्रोमोसोम तो उधर से आया है ना, तो एक एक्स में रहेगा। एंड दे हैव देयर फर्स्ट चाइल्ड एज अ डॉटर हुआ है। व्हाट आर द चांसेस ऑफ दिस चाइल्ड वुड बी कलर मैन? डॉटर कहां से मिलेगा वो हम देख लेते हैं एक बार, एक्स और एक्स, ठीक। तो दिस चाइल्ड वुड बी कलर मैन, इधर तो कलर मैन नहीं है भाई, कैरियर है एक, और नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है एक, तो इधर भी आंसर हो जाएगा हमारे पास 0%। तो ये 10 क्वेश्चन हम देख लिया है जेनेटिक्स से। तो लगभग इसी टाइप के क्वेश्चन जो है आया है नीट में, और आने का चांसेस भी इसी टाइप ऑफ क्वेश्चंस का ज्यादा है, ठीक। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, फिर अगर मतलब अगले वीडियो में फिर ऐसे धमाकेदार कुछ चीजों से मिलते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एक बार लाइक कर देना, और ये सारा क्वेश्चन एक बार कॉपी पे लिख के फिर अपने आप ट्राई करना, देखना भाई ये टॉपिक जो है आसान लगने लगेगा। और क्या क्या टॉपिक्स आप चाहते हैं ऐसे प्रैक्टिस के लिए वो आप बोल सकते हैं कमेंट सेक्शन में, हम हाजिर हो जाएंगे लेके, ठीक है। तो इस वीडियो में इतने रखते हैं, चलते हैं, बाय।